हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको ये मिली बहार जिंदगी में। और डॉन इकबाल ने जो है PMLN के जलसे को, उसका पोस्टमार्टम कह लें, उसका अल्ट्रासाउंड कह लें कि बहुत सारी वीडियोस आई। किसी ने कहा हमें बिरयानी नहीं मिली, किसी ने कहा हमें पैसे देकर बोल के लाए, पैसे नहीं दिए गए, किसी ने कहा हम सिर्फ पैसे लेने के लिए आए, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। वहां पे देखा हमने कि कभी हमने PTI के जलसे में बाय द वे कभी भी नवाज लीग के या पीपल्स पार्टी के नारे लगते नहीं लेके, इनके जलसे के अंदर वो लग रहे थे। दिनों में इमरान खान ने, आपको याद होगा, इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में एक जलसा किया था। उसने कहा मैं परेड ग्राउंड के जलसे में गया, 3 में सिर्फ खानदान था और खानदान ही के लोग थे। इधर इमरान खान का खानदान नीचे बैठा हुआ था। तो आपने कल तकरीर जो है ना, लोगों का जहन में था कि वो कोई पाकिस्तान की माशी तरक्की का एक रोड मैप देंगे, बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो होगी तकरीर होगी जिसमें एक उम्मीद जगाई जाएगी। पहले तो उन्होंने अपना ही रोना पीटना डाले रखा कि जी मेरे साथ यूं हुआ, मेरे साथ यूं हुआ, मेरे साथ यूं हुआ। नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो उम्मीद पाकिस्तान उन्होंने जगाने की कोशिश की थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। इमरान खान नाम नहीं ले पा रहे थे बेचारे, क्या मजबूरी थी, उनको मना किया गया था, क्या था कुछ। वैसे नाम किसी का नहीं लिया, इमरान खान का भी एक आध दफा निकल गया था, बाकी जिनका एहतसाब करना था उनका भी नाम नहीं लिया। पेट्रोल कहते 108 रुपए था। यार अल्लाह को मानो, यार खुदा को मानो, आपने 90 का ही बेचा, 85 का ही बेचा, और उस वक्त आलमी मार्केट में $40 का तेल था। इमरान खान के दौर में 65 रुपए का बिका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हिंदी गाना याद आ गया, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको ये मिली बहार जिंदगी में। माफ कीजिएगा, बहुत ही भौंडी आवाज में आपको गाना सुनाया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक इमरान खान के बहुत बड़े नाक़िद, जो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधी सी बात है भाई, बेशक वो देख रहे हो, माफ कीजिएगा, लुकमान साहब, मुबश्शिर लुकमान साहब, कल वो किसी टीवी चैनल में बोल रहे थे कि इमरान खान बड़ा खुश नसीब है, इमरान खान को बहुत लोग प्यार करते हैं। और नवाज शरीफ को देखें कैसा हुआ जलसा, ये वो करके कुछ इसी तरह की बात डॉन अखबार ने आज लिखी है। और डॉन अखबार ने जो है PMLN के जलसे को, उसका पोस्टमार्टम कह लें, उसका अल्ट्रासाउंड कह लें किया। और उन्होंने कहा कि ये एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़े जिसके इर्द गिर्द लोग और एक बूढ़ी जमात, और वो एक उसका जो बूढ़ा जो वोट बैंक था, ये इस जलसे से रिवाइव हो सकता है। लाहौर कल लाहौर नहीं लग रहा था। कह रहे लाहौर एक फेस्टिव सिटी है, वहां पे जश्न मनाया जाता है, वहां पे जुलूस निकलते हैं। और PTI के जब जलसे होते हैं वहां, तो वो सिर्फ जलसे गांव तक महदूद नहीं होता, पूरे शहर में जो है उसके बैंड बाजे, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा होता है, शोर हुल्लड़बाजी, ये वो सारा कुछ हो रहा था। तो डॉन ने उसमें बोला, उन्होंने बड़ी माजरत खा जबान में बोला। हालांकि आपको पता है डॉन ग्रुप भी जो है काफी प्रो PMLN है, लेकिन वो मजबूर हो गए बोलने में। उसकी वजह यह कि आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। फिर कोशिश की गई, पूरे पाकिस्तान से लोग लेकर आए, और सिंध से भी गए, उधर से भी गए, उधर से भी गए, और जिस सूबे में हो रहा था, जिस शहर में हो रहा था, वहां के लोग ही नहीं थे। बहुत सारी वीडियोस आई। किसी ने कहा हमें बिरयानी नहीं मिली, किसी ने कहा हमें पैसे देकर बोल के लाए, पैसे नहीं दिए गए, किसी ने कहा हम सिर्फ पैसे लेने के लिए आए, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। वहां पे देखा हमने कि कभी हमने PTI के जलसे में बाय द वे कभी भी नवाज लीग के या पीपल्स पार्टी के नारे लगते नहीं लेके, इनके जलसे के अंदर वो लग रहे थे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन होनी चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए, और हम PTI वाले समझते हैं कि कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी। उससे आपको पता लगता है कि आपको कहाँ बेहतर होना है। तो नून लीग ने देखें एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, और PTI की तरह जलसे करने की कोशिश की है, स्टेज PTI की तरह बनाने की कोशिश की है, तराने बनाने की कोशिश की है।
वो एक अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने कल कह दिया कि हमारी बहनें देखें खामोशी से बैठ के सुनती हैं, उनके यहाँ तो जलसे में बहनें जो है नाचती हैं। बहरहाल वो उनकी एक आदत है पुरानी, तो वो कोई बात नहीं। फिर वो दीनी टच भी देते रहे कल, और दीन पे कहते हैं तस्वीर मेरे पास भी है, लेकिन एक आदमी दिखा के पढ़ता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मरियम नवाज की एक उंगली चेक कर लें, वहां पे उन्होंने एक तस्वीर लगाई होती जो हर वक्त दुनिया जहां के आगे कर रही होती है। फिर उसके बाद खुद जो उम्रों में जाके नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें लगा रहे होते हैं, तवाफ करते हुए लगा रहे होते हैं, और साथ बता रहे होते हैं देखिए शाही प्रोटोकॉल मिल गया। भाई पाकिस्तान का ना एक 20 ग्रेड का अफसर भी अगर जाए ना, और अगर वो एम्बेसी से वो कर लेना, तो एक सऊदी अरब में बंदा दे देते हैं तवाफ कराने के लिए। मैं गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत सऊदी अरब का मेरा सफर है और मेरी बड़ी वहां पे मालूमात है। तो बहरहाल वो भी आपने अगले को तो बोल दिया 100 दुरूद शरीफ पढ़ें, ये पढ़ें, लेकिन अपनी करतूतों पे जो है वो नहीं किया। एक बड़ी मजे की बात है, हबीब अकरम साहब बड़ी शानदार बात करते हैं, टू द पॉइंट करते हैं, अल्फाज का चुनाव जबरदस्त होता है और शॉर्ट करते हैं, क्रिस्प बात करते हैं। मुझे उसकी एक बात याद आ गई। इमरान खान की हुकूमत के नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट्स 2 दिन पहले की बात थी, जब याद होगा इमरान खान कहते थे कि मेरे पास एक वो क्या था, ट्रम्प कार्ड है। तो मीडिया पूरा परेशान होता था, ट्रम्प कार्ड किया, ट्रम्प कार्ड किया, ट्रम्प कार्ड किया है। लेकिन वो जो है वो उसमें जो है मुझे याद है कि एंकर्स की एक मीटिंग थी, आए थे सारे मिले इमरान खान साहब से। तो वो मीटिंग कोई 1 आध घंटा लेट हो गई, तो सारे बैठे हुए थे, तो मेरा भी इत्तेफाक हो गया उनके साथ बैठने का। तो बात हो रही थी कि पॉपुलैरिटी की, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो हबीब अकरम ने ये बोला उस वक्त कि भाई अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म भी होती है ना, तो इमरान खान को अगला इलेक्शन हराना नामुमकिन है। लोग ये कहते हैं ना कि नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान की ग्राफ ऊपर चली गई और इमरान खान ऊपर चला गया था और ये वो करके, उस हबीब अकरम का एनालिसिस, उसने वजह क्या बताई। उसमें मोहित पीरजादा थे, काशिफ अब्बासी थे, अतर काजमी थे, वहां शहजाद इकबाल था हमारा, और लोग भी थे, 9-10 लोग थे, मालिक साहब थे हमारे, अब्दुल मालिक। तो उससे पूछा भाई क्या आप कैसे कह सकते हैं ये बात। उसने कहा कि बड़ा वैसे क्योंकि फील्ड का आदमी, आपको पता है कि हबीब अकरम से अच्छे इलेक्शन सर्वे भी कोई नहीं कर सकता। तो हबीब अकरम ने बोला कि जब 2013 में नवाज शरीफ के इलेक्शन होना था, तो उससे पहले जब वो जलसों में जाते थे, रैलियों में जाते थे, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में नून लीग के जलसे जो थे ना, वो उसमें एक मिडिल एज के लोग और एक एनर्जी थी, और पीपल्स पार्टी के जलसों में वो जो भुट्टो साहब के दौर के जो उनके फॉलोअर्स थे ना, उस टाइप की कैटेगरी नजर आती थी। तो कह रहे हैं उस वक्त मैंने एस्टिमेट कर लिया था कि पीपल्स पार्टी पंजाब से फारिग, क्लीन स्वीप। कह रहे हैं 2018 आया, 2018 में जब इलेक्शंस आए तो इमरान खान की एक वेव थी, और इमरान खान क्योंकि नवाज शरीफ भी निकल चुके हुए थे, इमरान खान की वेव थी तब्दीली की, ये वो कह रहे वो तो हो गया इलेक्शन। उन्होंने कहा कि एन 2022 में जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आती थी, तो बिलावल ने और मरियम ने, दोनों ने लॉन्ग मार्च किया था। उसने कहा जब मैंने खास तौर पे मरियम का लॉन्ग मार्च जो है लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पूरा कवर किया। कह रहे वो कई जगह जो है रोकना पड़ा, लोग नहीं मिलते थे, और कह रहे जब रैली चलती थी, ये किसी शहर में जाके वो उन्होंने खिताब करना होता था, हमजा और मरियम ने, तो वहां पे जो एवरेज मीडियन एज थी जो लोगों की, वो 50+ थी, और जो क्राउड था वो जो है 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, नौजवान थे ही नहीं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि उन्हीं दिनों में इमरान खान ने, आपको याद होगा, इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में एक जलसा किया था। उसने कहा मैं परेड ग्राउंड के जलसे में गया। कहते हैं मैं परेड ग्राउंड के जब जलसे में गया, इमरान खान की हुकूमत थी, लोग कहते थे वह अनपॉपुलर है, लेकिन कह रहे जब मैंने जलसे में लोग देखे, उनकी एनर्जी देखी, उनकी स्पार्क देखी और उनका लगाव देखा इमरान खान के साथ, तो कह रहा मेरी आंखें खुल गई। और उसने कहा सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी से नहीं, पूरे
अलग अलग शहरों से लोग आए हुए थे, और जिस तरीके से आ रहे थे, वॉलेंटरली आ रहे थे, जलसा कहाँ नहीं छोड़े थे। आपको याद है वो उस जलसे में इमरान खान ने 1.25 घंटे की तकरीर की थी, 1.25 घंटे की, जिसमें वो फेमस आजकल साइफर का भी चल रहा है वो भी ले रहा था उस जलसे में। बाय द वे उस जलसे में मैं भी गया था और स्टेज पे नहीं था, नीचे बैठा हुआ था। मुझे जो है स्टेज के पास मैं नहीं मिला था, तो मैं नीचे बैठा हुआ था, लेकिन आगे वाली सीट्स पे बैठा हुआ था। और मैं आपको बताता हूं कि मैं आगे सोफे वाली सीट्स में बैठा था, मेरी अगली सीटों पे इमरान खान की बहनें बैठी हुई थी। शायद मैं ढूंढूं तो मुझे तस्वीर भी मिल जाए। इमरान खान की तीनों बहनें बहनोई नीचे स्टेज पे। कल आपने देखा था एक स्टेज लगा था, उस स्टेज में लेवल 1, 2, 3 वो तो हमारे भी होते थे, 3 में सिर्फ खानदान था और खानदान ही के लोग थे। इधर इमरान खान का खानदान नीचे बैठा हुआ था और वो जलसा इतना चार्ज हो गया था। एंड में मेरे सोफा, जब इमरान खान तकरीर कर रहा था तो मेरे सोफे के ऊपर जो है लोग खड़े हुए थे, एक का पैर कभी मेरे कंधे पे आता था, मैं गर्म होता था, उनको क्या कर रहे हो तुम लोग ये वो। और फिर तो है ना मैं, लेकिन ऐसी एनर्जी नहीं देखी। अच्छा, मैं जलसों में तो जाता नहीं हूं, तो वो जलसा मैंने देखा तो आप यकीन जाने कि क्या जलसा था। 5 घंटे मैं वहां रहा, 2-3 घंटे पहले चले गया और दूसरे हमारे का वो जो लीडरान की तकरीरें हो रही थी उसमें भी जो लोग चार्ज होते थे, और उसके बाद बीच में जो तराने वगैरह, तो लोगों का वेन्यू छोड़ने का दिल नहीं चाहता था। कल हमने देखा कि वो वेन्यू छोड़ के जा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हबीब अकरम ने कहा कि मीडियन एज उस जलसे में लोगों की थी 30 साल। 18 साल से उसने कहा 40 साल के लोगों से जो है वो जलसा तकरीबन 80 से 85% भरा होता। और वो परेड ग्राउंड का जलसा बाय द वे मीनारे पाकिस्तान की टक्कर का ही होगा, उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि कई किलोमीटर से तो यार उसकी गाड़ियां उसकी ब्लॉक थी, रोड ब्लॉक से। एनी अब आ जाते नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे उम्मीद पाकिस्तान का एक जहाज आया। उम्मीद पाकिस्तान का जहाज आया तो सबसे पहले तो हम समझ रहे थे कि आलमी कवरेज होगी, हमारा लीडर लंदन से आ रहा है भाई, फिर सऊदी अरब भी गया, दुबई भी गया, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, इंटरनेशनली हाइप भी होगी। लोकल तो हाइप आपको पता होनी ही है माशाल्लाह। कल की अखबारात आपने देख ली, कल अखबार नहीं इश्तिहार आए थे आपके घर, ठीक है ना, और टीवी भी आपने देख लिया, तो वो तो आपको वजूहत पता ही है। ऐसे क्या हमारे दोस्त हैं, बड़ा ताल्लुक है, ऐसे क्या बात करना बेचारों के लिए। हर एक अपना अपना काम है, प्रोफेशनल है लोग, ठीक है ना। इंटरनेशनली जो है उस जहाज में एक बीबीसी का जो है नुमाइंदा, वो भी कोई पता नहीं, कोई बच्चा भेजा था। कोई मियां साहब का किसी ने इंटरव्यू ना दुबई एयरपोर्ट पे लिया, ना कराची इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लिया, कहीं नहीं लिया। तो ये इनकी प्रेजेंस का हाल है। और आपको याद होगा कि 5 अगस्त से पहले तक हमारे खान साहब के दुनिया के बड़े बड़े एंकर्स, फरीद ज़करिया, हार्ट टॉक, वो जो है नाम भी मेरे जहन में निकल रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह के लोग जो इंटरव्यूज कर रहे थे। और हमारे खान साहब का, सॉरी हमारे मियाँ साहब का तो इंटरव्यू नहीं किया किसी ने। मियाँ साहब की तकरीर में आते हैं, 2-3 मिनट बात करते हैं, आपको भी लंबा नहीं करते। मियाँ साहब ने कल तकरीर जो है ना, लोगों का जहन में था कि वो कोई पाकिस्तान की माशी तरक्की का एक रोड मैप देंगे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो होगी, तकरीर होगी जिसमें एक उम्मीद जगाई जाएगी। पहले तो उन्होंने अपना ही रोना पीटना डाले रखा कि जी मेरे साथ यूं हुआ, मेरे साथ यूं हुआ, मेरे साथ यूं हुआ, मैं उधर गया तो मुझे पकड़ लिया, इधर गया पकड़ लिया। देखिए मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, वो शायद सही कह रहे हो कि उनके साथ ज्यादती हुई है। और मैं समझता हूँ कि देखें जो भी है, पाकिस्तान का अगर कोई वजीर आजम बन जाए ना, तो वजीर आजम एक बहुत बड़ा होता है, उसकी तकरीम होनी चाहिए। वो शायद नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ भी नहीं हुई, उनसे पहले वजीर आजम साहब के साथ भी नहीं हुई, लेकिन इमरान खान के अभी अब हम करीब से देखते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर जेल में भी भेजना है ना तो इज्जत से भेजें, इज्जत से उनको कमरा दें, उनके लिए एक साफ सुथरी सी जगह दें। उनको जब आप लेके जाएं अगर जेल ट्रायल में, तो कोर्ट ट्रायल में, तो उसको अच्छी तरीके से लेके जाएं। देखिए वो उन्होंने आपके लिए जो है मुल्क में उन्होंने फैसले अच्छे भी किए हैं, बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं, मैं थोड़ा सा मैं इसमें नवाज शरीफ साहब के साथ,
और इमरान खान साहब के साथ तो ऑब्वियसली हूँ कि जो भी है आपको जो है, फिर अगर वो ग्रेजुएट हैं, टैक्स पेयर हैं, तो वो जो जेल में सहूलियात जो मैनुअल बनी हो उस हिसाब से देनी पड़ती हैं, देखें उसके बाद कोर्ट फैसला करे जो भी करना है नहीं करना। फिर दूसरी बात यह कि जब आप मुजरिम हो जाएं, जब आपको कोर्ट फैसला दे दे तो सजा दें। ये भी उनके साथ भी गलत था कि उनको जो है, पहले मेरे साथियों को शायद बुरा लगे, लेकिन साथियों माफ कर देना भाई, मैं सीधी सी बात है, आई एम ह्यूमन। पहले मैं इंसान हूं, फिर मुसलमान हूं, फिर पाकिस्तानी हूं, फिर पीटीआई हूं, ठीक है ना। तो ये मेरे 4 लेवल्स हैं और पीटीआई जो है उन तीनों को बहुत कदर करता है। तो एक और चीज होनी चाहिए कि अगर किसी को सजा हो और तब उसको जो है जेल में गिरफ्तार करना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। इमरान खान हर पेशी में आते थे, नवाज शरीफ भी जाते थे। तो ये 2 चीजें हो गई। नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो उम्मीदें पाकिस्तान उन्होंने जगाने की कोशिश की थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं थी और उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दे सके। उन्होंने कहा बयानिया मेरा लेना है तो मोटरवे से ले लो, वो 4 रुपए की रोटी से ले लो, पता नहीं 40 रुपए की चीनी से ले लो, पेट्रोल 60 रुपए से ले लो, मोटरवे से ले लो, चागी से ले लो, वो लोहारी टनल से ले लो। कम ऑन, आपने आना है, आप पाकिस्तान का रोड मैप दें। फिर दूसरा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का फेस को तो क्लीन चिट दे दी, बोला कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो बेचारा बचाने आया था मुल्क। ये सारा का सारा जो मुल्क है ना, इमरान खान ही सत्यानाश कर दिया। इमरान खान नाम नहीं ले पा रहे थे बेचारे, क्या मजबूरी थी, उनको मना किया गया था, क्या था कुछ, वैसे नाम किसी का नहीं लिया। इमरान खान को भी एक आध दफा निकल गया था, बाकी जिनका एहतसाब करना था उनका भी नाम नहीं लिया। उनको तो माफ ही करते रहना बार बार, हर 2 मिनट बाद, मतलब उनकी तकरीर के हर चौथे 5वें मिनट में वो जनरल माफी का ऐलान कर रहे थे सबके लिए, जैसे वो मतलब कोई बादशाह लग गए हैं और वो सबको माफी देंगे और बाकी सारे जो हैं तलबगार हैं उनकी माफी के, ठीक है ना। तो बहरहाल वो भी हो गया। उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग था, मजाहिया सी बात है, उन्होंने कहा कि आपको पता है मैं 1990 में वजीर आजम था, 1990 से 2023 तक कितने साल होते हैं, हिसाब दो मुझे, हिसाब बताओ। फिर कहते तुम लोग को हिसाब नहीं आता, फिर खुद बोल दिया 23 साल, वो 33 ईयर्स। तो बार बार कह रहे थे 4 साल बाद तकरीर की, तो तकरीर का मोमेंटम नहीं था उनका, तो उसमें थोड़ा सा जो है हिसाब किताब, वो 33 को 23 बोल गए। एंड ऐसे यार लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब से भी हिसाब में उन्होंने भी अरबों को करोड़ों को अरबों कर देते हैं, मैं भी कर सकता हूँ और करता हूँ अक्सर बात करते हुए आप लोगों से। कल मैंने जैसे वीडियो में बोल दिया 6,000 अरब डॉलर, वो 6.6 बिलियन डॉलर था, तो गलती हो जाती है। तो ये हमारे जैसे लोगों की घटियापन है अगर हम ऐसी बात करें, ठीक है। एनीहाउ, फिर उन्होंने कीमतों का बताया। अब वो कीमतों पे तो हम सब कहते हैं भाई कि आप 1990 में आए थे पहली दफा, तो 1990 के डॉलर को क्यों नहीं आपने रखा मेंटेन। आप वो 2017 के डॉलर की बात करते हैं। फिर 1990, 92, 93 में आप वजीर आजम बने, फिर 97, 98 में बने। आप उस वक्त की जीडीपी की बात नहीं करते, उस वक्त आपने डॉलर के साथ किया उसकी बात नहीं करते, शरह सूद की बात नहीं करते। फिर आप 2013 से 2017 तक रहे, तो 2013 का नहीं बताया, 14 का नहीं, 15 का नहीं, 16 का नहीं, 17 का नहीं, 18 में जब आप थे नहीं तो वो 18 का 6% को आप उसको बताते हैं। वो तो इमरान खान ने 2 साल किए कंटिन्यूसली। तो फिर उन्होंने जितने नर्क बताए, उन्होंने कहा 40 रुपए किलो चीनी थी। पीबीएस का डाटा उठा लें, नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपए से 90 से 95 रुपए चीनी घूमती थी। यूं तो इमरान खान आखिरी दिनों में 85 रुपए की, 80 रुपए की चीनी छोड़ के गया, 125 तक गई थी। और फिर वो चीनी का बोलते हैं 250 रुपए किलो। अब उन्हें ये नहीं पता कि 150-60 रुपए किलो। कल वो जलसा पाकिस्तान के लिए तामीर करने आए पाकिस्तान की, उन्हें चीनी की कीमत ही नहीं पता थी। चीनी की कीमत 80 रुपए में शहबाज शरीफ के दौर से गई, वो अल्लाह आपका भला करे, कितने में, 180 रुपए तक। पेट्रोल कहते हैं 108 रुपए था। यार अल्लाह को मानो, यार खुदा को मानो, आपने 90 का ही बेचा, 85 का ही बेचा, और उस वक्त आलमी मार्केट में $40 का तेल था। इमरान खान के दौर में 65 रुपए का बिका था। इमरान खान को तो आपने निकाला इसी पे कि इसने जी तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, और 150 रुपए में उसने उसको वो उसकी चार्जशीट बना दी। और अब वो 300 रुपए का पेट्रोल, कितने का पेट्रोल है बताओ। वो जो उनका भाई करके गया, फुर, सब कुछ फुर।
बिजली कहते हैं मेरे दौर में कोई नसरुल्ला, कोई उनको कल बंदा टकरा हुआ था, नसरुल्ला के 2 बिल मिल गए उनको। मैं तो एक नसरुल्ला जो इनके करीब है, वो नसरुल्ला साहब जो हमारे नियो टीवी में होते हैं, वो है शायद, उन्होंने ना बिल दिया। मुझे तो नसरुल्ला शक यही लग रहा था। अब नसरुल्ला साहब तस्दीक करेंगे। अच्छा, इतना झूठ कहते हैं वो उसका बिल पता नहीं 2200 रुपये था, फिर 28,000 हो गया अगस्त 2022। पहले तो अगस्त 2022 में इन्हीं की हुकूमत थी और मिफ्ता ने जो है कीमतें जो है उसने जून जुलाई में 100% बढ़ा दी थी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के दौर में जो 300 यूनिट वाले तक की तो कीमतें बढ़ाई नहीं थी इमरान खान ने। 4 साल आप किधर बैठे हैं, तो वो भी इनको सारे फिगर गलत दे दिए। तो यादाश्त, हिसाब, ये 2 कमजोर हो गए। बयानिया उन्होंने कहा मोटरवे का इधर से ले लो, उधर से ले लो, इधर से ले लो। शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देने की कोशिश की। आखिरी में वो जो है फिर मौलाना बने। उन्होंने कहा मैं अपनी तरबियत, अपने इखलाक, ये वो, लेकिन उन्होंने इखलाक अपनी वहां पे जलसे में कहा देखें कितने वो दूसरों को बोल दिया कि नाश्ती। कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। फिर उन्हें दीन पे बात की कि दुरूद शरीफ पढ़ा करो, ये करा करो। बहुत अच्छी बात, अल्लाह ताला उनकी, उन्होंने जो हम सारों को ये बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने खुशू खुशू से पढ़ा करो, बहुत ही जरूरी बात है। लेकिन उन्होंने कहा दिखा के नहीं पढ़ो। अच्छा यार, ये भी आवाज आपकी सही होगी, लेकिन आप खुद तो उम्रे हज पे जो है जा जाके दिखा, हज पे तो गए नहीं, उम्रों पे आप जो तस्वीरें खिंचाते रहते हैं, ये तवाफ लेते हुए, आपके जो इधर जो प्रोमोटर्स होते हैं वो कहते हैं देखो शाही प्रोटोकॉल, देखो नवाज शरीफ साहब यूं उतर रहे हैं, यहाँ उतर रहे हैं, वहाँ उतर रहे हैं। 12 लेनी आओ। अब कहने का मतलब ये है कि जलसा तो हो गया था। अब नवाज शरीफ साहब को 24 तारीख को कोर्ट जाना है। अमूमी तौर पे ऐसा ही लग रहा है कि कोर्ट भी क्या कहेंगे, जब रिसीव किया जा रहा है एयरपोर्ट में नादरा से, लाहौर में सीसीपीओ आपको रिसीव कर रहा है, फिर आप जब जाती उम्रा गए तो पूरे प्रोटोकॉल में एक जैसे कोई वजीर आला या वजीर आजम साहब की तरह का प्रोटोकॉल। तो आगे भी कुछ ऐसे ही मामला होंगे। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम में इज्जत करनी चाहिए। अब बात यह है कि अब आप जो है ना जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ आ जाए। और दूसरी बात यह है कि आपने जब ये कुछ सारा कुछ खुद कहते हैं कि आप विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, आपने एज अ विक्टिम जो आपने समझी है कि वो बुराइयां थी और वो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ। आप असेस करें कि आजकल ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप फिर कुछ ना करें। अगर आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उनके लिए आवाज उठाएं, उनकी मदद करें। जैसे मैंने आपको क्या कहा, पहले मैं इंसान हूं, फिर मैं मुसलमान हूं, फिर मैं पाकिस्तानी हूं, फिर मैं पीटीआई का हूं। तो ये जो 3 लेवल्स हैं ना, वो हम सब पे अप्लाई होते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इंसानियत के तौर पे, इंसानियत और जो पॉलिटिक्स है ना उसमें तो मतलब वो एक इंसान की खिदमत, एक उसे मजहब कहा जाता है बाकायदा। तो आप ये तमाम चीजें देखें और उसमें आप भी आवाज उठाएं, आप भी आवाज मिलाएं। और मैं पीटीआई वालों को कहूंगा कि आप भी ये नहीं देखा करें कि कौन आपका मुखालिफ है। अगर ये 3 चीजें पहले किसी के साथ तो उसमें वो हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो आप आवाज उठाएं और पाकिस्तान और इस्लाम के झंडे को मजबूती से संभालें। इस्लाम है तो हम हैं, हमारा दीन है, हमारा ईमान है तो हम हैं, और दूसरा पाकिस्तान है तो हम हैं। बाकी सारी चीजें जो है ना बेमायने हैं। बाकी सारी चीजें इन 2 चीजों को मजबूत करने के लिए, चाहे सियासत हो चाहे कुछ और चीज हो, तो इन 2 चीजों को मजबूत करना है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने की, इदारों के साथ मिलकर काम करना है। इदारों को जो है मुदाखलत इदारों को भी नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, जो भी हुकूमत करे। बहुत बहुत शुक्रिया।